चलो तुम जाओ दुकान में, ठीक है, और तुम दुकान में जाकर बोलो केजी आटा दीजिए, केजी आटा दीजिए। दुकानदार क्या कहेगा? गेट आउट। गेट आउट कहे 5 आटा दीजिए। हम नहीं, तुम कहोगे, ठीक है, 5 आटा दीजिए। इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। इससे भी क्या जवाब मिलेगा दुकानदार से वापस में? गेट आउट। पागल मत कीजिए, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? लेट्स सी। वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ताप, विद्युत धारा आदि। तो इसे आप नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलेंगी। क्लास 11 फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। अब देखिए, तो लंबाई एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, समय एक भौतिक राशि है, बल है, ताप है, विद्युत धारा है, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और पास में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की सही समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू गाइज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियों को मापना, यानी मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे माप सकते हैं? देखो, मापन के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला क्या? पहला है आंकिक मान। हमें उसका आंकिक मान पता होना चाहिए, तभी हम माप सकते हैं। दूसरा, मात्रक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यानी हम किसी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को तभी माप सकते हैं जब हमें दो चीज़ें पता हो उसके बारे में। पहला तो उसका आंकिक मान, दूसरा मात्रक। जैसे देखो, 5 केजी आटा, ठीक है। अब ये जो आटा है ये भौतिक राशि है। आटा क्या है? भौतिक राशि है, क्योंकि हम आटा क्या है? भौतिक राशि है। अब हम इसको मेजर इसलिए कर पाए क्योंकि इसके बारे में, आटा के बारे में हमें इसका आंकिक मान और मात्रक दोनों पता है। आंकिक मान कौन सा है? ये 5, और मात्रक है केजी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आंकिक मान और मात्रक दोनों में से एक को सिर्फ अकेले में यूज करें तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे अगर, चलो तुम जाओ दुकान में, ठीक है, और तुम दुकान में जाकर बोलो केजी आटा दीजिए, केजी आटा दीजिए। दुकानदार क्या कहेगा? गेट आउट। गेट आउट, ठीक है। आपको पता नहीं है क्या चाहिए और कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप। दूसरा चीज़, अगर हम मात्रक को हटा दें, सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाएं और हम कहें 5 आटा दीजिए, हम नहीं, तुम कहोगे, ठीक है, 5 आटा दीजिए। इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। इससे भी क्या जवाब मिलेगा दुकानदार से वापस में? गेट आउट। पागल मत कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हमें एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी इसका सेंस बनता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 7 मूल राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बीमीय सूत्र निकालेंगे, और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, बीमीय सूत्र निकालना, ठीक है। इस चैप्टर से भर भर के सवाल यही पूछा जाता है। तो उसके पहले हमें 7 मूल राशियों के बारे में पता होना चाहिए। उसका मात्रक क्या है, उसका संकेत यानी सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। देखो, पहला क्या है? लंबाई, लंबाई, ठीक है। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। एक एक करके लिखती चल रही हूँ। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होता है? केजी। नेक्स्ट इज ताप, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, और इसका संकेत के से भी आप दिखा सकते हैं या थीटा से भी। नेक्स्ट, चौथा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। इसको हम, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल ए। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इसको लास्ट में लेते हैं, चलो। नेक्स्ट, समय, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड, और सिंबल ऐसी सी। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला, इसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लिखते हैं मोल, इसका सिंबल क्या है? MO,
एल जस्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें से 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इसी में सारी फिजिक्स के सारे क्वांटिटीज़ समा जाते हैं, आप कह सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा और समय, ठीक। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट्स बना लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक को, और मैं आपको बता दूँ ये वीडियोस आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपका एग्जाम क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, और फटाफट से सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी।